बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ एक स्पेशल चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चाट है लेकिन स्पेशल है। आज हम बनाएंगे बटाटा वड़ा चाट। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो इस चाट को खाने के बाद आप दही बड़े और चना चाट वगैरह को भूल जाएंगे और इसी को ही बनाना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉयल आलू ले लिए हैं। आलू मीडियम साइज़ के होने चाहिए और सॉफ्ट बॉयल होने चाहिए। बहुत बड़े साइज़ के आलू हम नहीं लेंगे। अब इसकी हमने कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डालूँगी कॉर्नफ्लोर। ये इसकी कोटिंग तैयार हो रही है और इसको हमने क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चावल कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली का पाउडर, और यहाँ पर हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला। क्रिस्पी के साथ साथ हम इसको थोड़ा सा फ्लेवर भी देंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी खूबसूरती के लिए। और यहाँ पर इसको हम मिक्स कर लेते हैं पहले, और उसके बाद इसको हमने पानी से इसका मिक्सचर घोल यानी कि तैयार कर लेना है। तो इसको हमने मिक्स कर दिया, पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप पानी जाएगा और इसका हमने लिक्विड बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, इतना कि ये हमारे जो आलू हैं उसके ऊपर ठहर जाए, इस तरह से होना चाहिए, इसकी कोटिंग हो सके। तो ये रेडी हो गया है। अब हम आलू ले लेते हैं। आलू को हमने क्या करना है, यहाँ आलू को हमने दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसको हमने थोड़ा सा प्रेस करना है। ये थोड़ा सा खुल जाएगा तो ये होगा कि इससे जो है जो कोटिंग होगी वो अंदर तक चली जाएगी, मसाले अंदर तक चले जाएंगे और पूरे आलू में इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इस तरीके से आलू को हाथों से प्रेस करना है और इसकी कोटिंग कर लेनी है। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। इस तरीके से हम सारे आलू को प्रेस कर लेंगे और कोट कर देंगे। यहाँ पर आलू अगर मीडियम साइज़ के और छोटे साइज़ के होंगे तो जल्दी से प्रेस होकर कोट हो जाएंगे, और अगर बहुत बड़ा आलू लेंगे तो हम वो जल्दी से हमारे हाथों से प्रेस नहीं होगा। इसीलिए आलूओं का साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने तवा ले लीजिए या फिर पैन ले लीजिए। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हुआ तो इसको हमने इसके ऊपर सेक लेना है, मतलब कि शैलो फ्राई कर लेंगे। और इतना फ्राई करना है कि इसकी कोटिंग जो है क्रिस्पी सी हो जाए और गोल्डन सा इसमें कलर आ जाए। तो एक साइड से जब इसकी कोटिंग हो जाएगी अच्छी तरह से, ये क्रिस्पी हो जाएंगे, गोल्डन सा कलर इसमें आ जाएगा, तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही आलू इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैंने इसको पलट दिया है। इसकी कोटिंग आप देख सकते हैं क्रिस्पी सी होने लगी है। और अब इसको हमने दूसरी साइड से भी सेक लेना है और गोल्डन सा कलर आएगा तो हमने इसको अपने डिश आउट कर देना है। यहाँ देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है, क्रिस्पीनेस भी बहुत ही अच्छी सी बनी है इसकी। अब निकाल देते हैं अपने प्लेटर में। तो ये जो बटाटा वड़ा है हमारे, ये तो तैयार हो गए हैं। अब इसकी चाट किस तरह से बनानी है मेरे साथ देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक, और साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दही। दही मैंने बिल्कुल स्मूदी सा कर लेना है। 1 कप दही लिया है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक ऐड करना है और कुछ ऐड नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही स्मूदी सा दही फेंटा हुआ होना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक प्लेट जिसके अंदर हम असेंबलिंग करने वाले हैं। यहाँ हमने 2 आलू रखे हैं। आप अपने हिसाब से 1 के बना रहे हैं 1 रख सकते हैं, 2 या 3 जितने भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 आलू की असेंबलिंग कर रही हूँ। यहाँ हम पहले डाल देंगे दही, जो कि हमने नमक मिलाकर फेंट लिया था अच्छी तरह से। और उसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी चटनियों का, ग्रीन चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर ये चटनियाँ चाट में ना हो तो चाट जो है हमारी अधूरी सी लगती है। तो ये मेरी चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है।
अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। बहुत ही आसान होता है इसको बनाना और इसको आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चटनी ऐड कर दी है। अब ऊपर से डाल देंगे हरी चटनी। ये हरी चटनी भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसके बगैर चाट जो है हमारी बिल्कुल अधूरी होती है। तो ये जो है हमारे चाट की जान होती है ये चटनियाँ। तो इसको भी मैंने ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज और इसके ऊपर हम डाल देंगे इसके खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेव का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेव नहीं है आप पापड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे चाट का मसाला। तो ये मज़ेदार सी हमारी जो है बटाटा वड़ा चाट तैयार हो गई है। आप इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। आई होप ये सबको बहुत ही पसंद आएगी और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी बनी आपकी ये चाट। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी सी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।